नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर का तहलका। आपके साथ मैं हूं मंजिरी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो बुलाया है तो 13 तारीख को हम लोग मुंबई में गीता चौपाटी के ऊपर भगवान स्वामी का जो 2550 का निर्माण है उसके सेलिब्रेशन के लिए हमने बुलाया है। इसमें मुंबई में भी आयोजित होगा और महाराष्ट्र में भी उसका आयोजन करने वाले हैं। मुझे गुरुदेव से विनती करूँगा कि वो अपना पक्ष रखें और हम बहुत ज़्यादा वक्त लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू कर दें। भारत का इतिहास हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों साल पुराना है। ऐसे कहा गया है, पुराणों में भी लिखा गया है कि आदिश्वर भगवान का पुत्र जो भरत, उसके नाम से यह भारत देश सुविख्यात हुआ है। जैन आगमों की मान्यता के अनुसार 24 तीर्थंकर भगवान हमारे हो चुके हैं। उसमें 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान के महावीर देव थे, जिनका जन्म क्षत्रिय कुंड नगर में हुआ था। उन्होंने बिहार, यूपी, गुजरात, मारवाड़ अनेक प्रदेशों में विहरण किया और उनका निर्वाण राज्य गुरु के पास में पावापुरी क्षेत्र में उनका निर्वाण हुआ। भगवान का आयुष्य 72 साल पुराना था। 72 साल का उनका आयुष्य था। भगवान ने अंतिम जो देशना दी वो 48 घंटे की लाग लगाट सड़क दी और उस देशना में 9 मल्ली देश के राजा उपस्थित थे, 9 लक्ष्मी देश के राजा भी उपस्थित थे और बराबर अमावस्या के दिन, असोवद अमावस्या के रोज मध्य रात्रि में भगवान का आयुष्य परिपूर्ण हुआ और परमात्मा ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। जब 9 मल्ली 9 लक्ष्मी राजा ने देशना संपन्न हुई तो उन्होंने ऐसा सोचा, भाव उद्योग गया तो हम द्रव्य उद्योग प्रकट करते हैं और उन्होंने वहां पे मध्य रात्रि की दीप प्रज्वलित किए, अधिक मात्रा में उजाला बना रहे और उसी त्यौहार से जैन धर्म की मान्यता के अनुरूप दिवाली पर्व का प्रारंभ हुआ। आज उस घटना को 2550वां साल आ रहा है। 2500 साल की उजवनी बहुत बढ़िया तरीके से समस्त जैन संघ ने करी। साथ ही भारत सरकार ने भी उस वक्त बहुत ही परमात्मा महावीर देव का संदेश विस्तृत बने, उनकी शिक्षा जनमानस को उपयोगी बने, इसके लिए बहुत कुछ कार्य किया। आज वापस 50 साल के बाद 2550वां साल आ रहा है, वो भी अमावस्या 13 नवंबर और उस दिन 1 साल तक हम ये निर्वाण कल्याण का वर्ष मनाएंगे। भगवान महावीर हर समय बहुत ही ज्यादा प्रस्तुत रहे हैं, लेकिन आज के समय में तो हम और ज्यादा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण की सबसे बड़ी चिंता भगवान महावीर ने की। महिलाओं को, स्त्रियों को अग्रिम स्थान उस समय में सिर्फ भगवान महावीर ने दिया। वो स्त्रियों को दीक्षा और कोई नहीं दे जाते थे, स्त्रियों को शिक्षण का अधिकार कहीं नहीं था, तब भगवान महावीर ने स्त्रियों को दीक्षा दी। सबसे पहली स्त्री चंदनवाला वो दीक्षित हुई। भगवान महावीर ने विश्व के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के लिए अपनी करुणा प्रस्तुत करी। इतना मात्र वैचारिक नहीं, आचारों में प्रस्तुत किया। आज भगवान महावीर का साधु हरि को, लीलोत्री को भी छू नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, कच्चे पानी को स्पर्श नहीं करता, लाइट पंखा ऊर्जा उसका यूज नहीं करता है। मानते हैं कि आज
सुविधा लग रही है, लेकिन इसके माध्यम से ही हमने पर्यावरण को ठेस पहुंचाई है। ये सूक्ष्म विज्ञान 2550 साल पहले भगवान महावीर ने किया है। आज जब युद्ध होने जा रहे हैं, आज पर्यावरण बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमको लगता है कि भगवान महावीर आज और ज्यादा प्रस्तुत है। तो लेटेस्ट हमारी जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान भगवान महावीर ने जो 45 आगम दिए हैं, उसमें वो सभी का समाधान है। इसका हमने एक बहुत बड़ा सिलेबस बना रहे हैं। 2550वें साल में हम ऐसा जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि भगवान महावीर का संदेश आज के युग में हमारी समस्याओं का कैसे निवारण किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पुस्तक भी तैयार हो रहे हैं और इस वर्ष का मंगल प्रारंभ हम 13 नवंबर को शाम को 6 बजे चौपाटी गिरगांव समुद्र तट पे, और भगवान महावीर जहाँ अंतिम संस्कार हुआ वो पावापुरी जल मंदिर है। लोग भगवान की भस्म लेते गए, भस्म पूरी हो गई तो मिट्टी लेते गए, वहां करते करते बहुत बड़ा तालाब हो गया और इसके बीच में उनका मंदिर है। और आज यही चीज हुई, हम समुद्र के अंदर भगवान महावीर की 15 फीट की प्रतिमा जी रखेंगे। उसके सामने हम सभी संप्रदायवाद से दूर होकर के एकजुट मिल करके हमने भगवान महावीर 2550 निर्वाण उत्सव समिति का गठन किया और उसमें जितने भी जैन संगठन हैं, जितने भी संघ है, जितने भी पूज्य आचार्य भगवान गच्छाधिपति श्री है, साध्वी भगवान थे, उन सभी को आमंत्रण करके एकजुट हो गए हैं। बराबर अमावस्या के रोज इस भगवान महावीर के 2550वें साल का बहुत बड़ा निर्वाण वर्ष प्रारंभ करने जा रहे हैं महाआरती के माध्यम से। और ये आरती का आयोजन में भारत महाराष्ट्र सरकार ने मंगल प्रभात जी लोढ़ा के माध्यम से सरकार को निवेदन दिया गया कि इस पावन अवसर पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी सहयोग प्राप्त हुए और माननीय एकनाथ जी शिंदे जी ने तुरंत ही इसको अमलीकरण किया। और आज हम पूरा श्री संघ, देवेंद्र फडणवीस जी, इन सभी ने हमको इतना बड़ा अच्छा सहयोग दिया, जिसके माध्यम से जैन संघ आज उतना उत्साह में है। चौपाटी पे उस शाम को एक शाम भगवान महावीर के नाम इस महोत्सव में सब लोग सम्मिलित होंगे और बहुत बड़े भाव से इस आरती के माध्यम से हम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कर रहे, पूरे साल जो मैंने बताया जितनी वैश्विक समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं का अवकाल भगवान महावीर में है। और वो शिक्षा जब जाहिर होती जाए, लोगों तक पहुंचे, जन आंदोलन बने और उसके माध्यम से भारत की भव्यता और विश्व की दिव्यता आगे बढ़ती जाए, यही हमारा शुभ संकल्प है। इसके माध्यम से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। सागर चंद्र सागर जी महाराज साहब के कल्पना से, प्रेरणा से और भावों से इस महामंगलकारी कार्य का शुरुआत हुई है। न भूतो न भविष्य तो पूरे देश के अंदर इस आनंद उत्सव के साथ में भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण दिवस मनाया गया था। उसी आनंद उत्सव से इस बार 2550वां निर्वाण उत्सव की शुरुआत शायद भारत में इतने बड़े स्तर के ऊपर महाराष्ट्र में और मुंबई में हुई है। पूज्य आचार्य श्री ने सब आपको बताया है और इसमें जैसा कि आचार्य श्री ने बताया कि केवल जैन ही नहीं, जैनोत्तर भी जो भी सब अहिंसा के सिद्धांत को विश्वास करते हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। स्वयं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा जो बड़ी भव्य मूर्ति, आप सबसे निवेदन है कि उस दिन आपके माध्यम से सारे मुंबईकर वहाँ पर चौपाटी पर आएँ, क्योंकि चौपाटी पर अपन ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, पर ऐसा सुंदर भव्य धार्मिक कार्यक्रम जो समयाकुल हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग दीपोत्सव करेंगे। जैसा कि आपने सब समझा है कि समुद्र के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी की तैरती हुई नौका के ऊपर स्थित मूर्ति और उसका दीपों के साथ में आरती, यह एक अभिनव दृश्य होगा जो कि कई सालों तक सबके मन में याद रहेगा। और बाद में हमारी ऐसी भावना है कि उस मूर्ति को परमानेंट स्तर के ऊपर
भगवान महावीर स्वामी का 2550वां साल में हम एक स्थापित करेंगे। उसके लिए हमने 1-2 जगह देखी है और वो जगह कल तक होकर भगवान महावीर स्वामी उद्यान ऐसा नाम देकर या तो ब्रिज कैंडी में नहीं तो बाबूनाथ में 2 जगह में से एक कहीं पर हम आज गुरुदेव के आगे से तय कर लेंगे और वहाँ पर ये स्थापना होगी। मेरी आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सभी लोग इसमें शामिल हों और मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और सभी अथॉरिटीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस उत्सव को मनाने में हमारे को बहुत सहयोग किया। वो मूर्ति विधि युक्त अभी फाइबर की बनाई गई है। जब वहाँ स्थापित करेंगे तब बहुत अच्छे तरीके से उसको स्थापित तो सर ने बताया कि लोग कोई जगह पे करेंगे, अभी खाली नौका पे करके आरती नौका पे खड़े रहेंगे। गुरुदेव ने बताया कि नौका के अंदर कोई भारी मूर्ति तो आ नहीं सकती है, तो सारा सोच समझ के इन्होंने उसके बारे में फाइबर की मूर्ति पानी में वहाँ पे 18 राजा भी बनाए जाएंगे और 18 राजा बनकर के भगवान की आरती उतारेंगे। पीछे बहुत बड़ा समूह की आरती उतारेंगे। सभी वीडियो को भी आमंत्रण दिया गया है। आप सभी मुझे पूछना था कि इतना बड़ा अवसर है तो ये मुंबई और महाराष्ट्र तक सीमित है? पूरे देश में शुरुआत आचार्य भगवत ने की है। ये सौभाग्य है कि हम जिनके सामने बैठे हैं उनकी कल्पना ही सबसे पहले, इनकी आज्ञा से ही मैंने वहाँ पर पत्र लिखा और महाराष्ट्र के अंदर पूरे महाराष्ट्र के सारे कलेक्टर और पुलिस ऑफिसर्स को सर्कुलर इश्यू हुआ है। उसकी कॉपी पराग दी का है, पराग कॉपी दे दो सबको, जीरोक्स निकलवा के इसकी सर्कुलर इश्यू हुआ है कि इसमें सहयोग किया जाए, पूरे साल मनाया जाए। तो शुरुआत है, पहला दिन है, पूरे साल मनाया जाएगा। इसके बाद ये भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव का शुरुआत इस 13 नवंबर को गिरगांव चौपाटी से हो रही है और अगली 13 नवंबर तक ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग स्तर पे मनाया जाएगा। जैसे रायगढ़ जिले के अंदर पूज्य गुरुदेव के एक बहुत बड़ा वहाँ पर स्थान इन्होंने बनाया है, वहाँ पर भी ये बीच में हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। ऐसे विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम चलते रहेंगे। वहाँ हर जगह पे मूर्ति स्थापित करेंगे जहाँ नहीं, मूर्ति तो नहीं, एक ही जगह कार्यक्रम अलग अलग तरीके के होंगे। जन सेवा के कार्यक्रम होंगे, लोक सेवा के कार्यक्रम होंगे, जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के कार्यक्रम होंगे, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम। पूरा सर अलग अलग कार्यक्रम चलेगा हाँ जी। अगली दिवाली तक। आप यदि याद करो तो 2500वां साल जब मनाया गया था ना, आप गूगल पे मार के देखोगे तो उस समय 100 से ज़्यादा स्थान के ऊपर परमानेंट चीज़ें बनी थी। जैसे आप दिल्ली में भी जाके देखो तो बहुत बड़ा अहिंसा स्थल बना हुआ है 25 एकड़ के अंदर, भगवान महावीर की बड़ी मूर्ति लगाकर। तो उत्सव कभी उतना बड़ा इस बार नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो 2500वां साल था, ये 2550वां साल है और गुरुदेव की आशीर्वाद से इस बार भी उसको भव्य स्तर पर मनाने की कोशिश करेंगे। जैन समाज के हर फिरके आएंगे, दिगंबर ये पूरी व्यवस्था, इतने सारे लोग आएंगे जब हजारों की संख्या में, तो उसकी व्यवस्था के लिए जो पुलिस दल है, जो बाकी के लोग तो करेंगे ही, लेकिन जो स्वयं सेवक है वो भी कुछ उन्होंने शुरुआत तो कर ही ली होगी ये सब व्यवस्था के लिए। तो किस तरह इतनी पब्लिक जब आएगी, जब आम आदमी यहाँ पर इतने आएंगे? हमने अभी तक 1000 संघों में पास पहुँचा है। हाँ। लेटर भेजे, सभी दृष्टि को आमंत्रण किया, जो पास गए हमसे वो संख्या मालूम पड़ी। अभी कई समाज, कई संगठन, कई युवा दल हमारे पास है, जैसे कि मुंबई संघ संगठन है, नितिन भाई, भारत जैन कोऑर्डिनेटर व्यवस्था का नितिन भाई, हाँ, नवजीवन समाज, भारत जैन महामंडल है, है, जियो है, विश्व जैन परिषद है और बहुत कुछ महिला मंडल है। सभी लोगों को काम काट दिया गया है। जैसे समुद्र के काम है तो हमारे रुपेश भाई कर रहे हैं, ये रुपेश भाई है जो समस्त गणपति डुबाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है, विसर्जन का। तो वो उनको भी कुछ काम सुपुर्द किया है, सभी मंडलों को अलग अलग दिया है। दिया उसको कौन देगा, कौन इन्वाइट करेगा, कौन ये सब संभालेगा, ये सभी कुछ अलग अलग संस्थाओं को दिया गया है। महाआरती में कितने दिए होंगे आरती के अंदर? अभी पास के हिसाब से तो हमारे दर्जे से 10,000 से ऊपर तो आदमी आए, 10,000, क्योंकि पास हमारे 15-16 हज़ार से ऊपर तो निकल चुके। न भूतो न भविष्य, तो ऐसा कार्यक्रम होगा नए रमणीय, लोगों के दिमाग में परमानेंट अंकित हो जाएगा, इतना सुंदर कार्यक्रम होगा।
पूरी ऊर्जा से चौपाटी भर जाएगी भगवान के नाम से। और दिया से जगमगाएगी। हाँ, दिए से वास्तविक दीपावली हो जाएगी। जैसे अयोध्या में हो रही है वैसे यहाँ पे भी दीपावली हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब आए और सबसे विनती है थोड़ा मदद करें। और उस दिन भी आप आए, ऐसा निमंत्रण भी आपको सादर निमंत्रण है। कल्पेश भाई आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। कल्पेश भाई कल्पेश भाई आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आप जो भी आएंगे उनकी जो भी व्यवस्था कल्पेश भाई थोड़ा आप सबसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। यदि आते हैं तो उनको आगे आप तरीके से। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।